हम सब अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन गुजारते हैं, है ना? लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि इस डिजिटल दुनिया के पेचीदा रास्तों पर महफूज कैसे रहा जाए? चलें, आज इस पर बात करते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई शख्स ऑनलाइन होता है तो सबसे बड़ा डर किस चीज़ का होता है? क्या अकाउंट हैक होने का या ज़ाती मालूमात के लीक हो जाने का? ज़रा एक लम्हे के लिए इस पर सोचें। असल में बात यह है कि ये कोई एक खौफ नहीं है। हमारी डिजिटल दुनिया में तो खतरात की एक पूरी दुनिया आबाद है, और इन सबको समझना ही महफूज रहने की तरफ पहला कदम है। अच्छा, इस पूरे तस्वुर को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि ये जो साइबर स्पेस है, ये एक बहुत बड़ा मसरूफ शहर है। इस शहर में रोशन और महफूज इलाके भी हैं, और हाँ, कुछ तारीक गलियां भी हैं जहां खतरा छुपे हुए हैं। और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी डिजिटल शहर में गुजारते हैं। हम यहीं काम करते हैं, खरीदारी करते हैं, दोस्तों और खानदान से जुड़ते हैं। तो जाहिर है इस शहर की हिफाजत हम सब के लिए बहुत अहम है। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खतरात जो इन तारीक गलियों में छुपे हैं, आखिर हैं क्या? आइए जरा इनकी तारीफ को समझते हैं। बहुत सादा अल्फाज में साइबर खतरा कोई भी ऐसा बदनीयती पर मबनी अमल है जिसका मकसद डेटा को नुकसान पहुंचाना, उसे चोरी करना या हमारी डिजिटल जिंदगी में खलल डालना हो। ये एक बहुत वसी इस्तिलाह है जिसमें बहुत कुछ आ जाता है। चलें, अब अपने इस डिजिटल शहर के कुछ मशहूर विलन से मिलते हैं। ये जानना जरूरी है कि हम किसके खिलाफ हैं, ताकि हम उनके काम करने का तरीका समझ सकें। सबसे पहले है मेलवेयर। इसको हमारे डिजिटल शहर का गुंडा या बदमाश समझ लें। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खास तौर पर कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, उसमें खलल डालने या उस तक गैर कानूनी रसाई हासिल करने के लिए बनाया जाता है। अब मैलवेयर की भी कई किस्में हैं। सबसे आम में वायरस, वर्म्स, ट्रोजन्स और रैंसमवेयर शामिल हैं। इन सबका काम करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन मकसद एक ही होता है: गड़बड़ फैलाना। यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क है वायरस और वर्म के दरमियान। वायरस को फैलने के लिए किसी मेज़बान प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, बिल्कुल फ्लू की तरह, जिसे फैलने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत होती है। लेकिन वर्म वो खुद मुख्तार है, वो नेटवर्क पर खुद ब खुद फैल सकता है, जैसे वो शहर की पाइपलाइनों में खुद ही सफ़र कर रहा हो। हमारा अगला विलन है फिशिंग। ये है डिजिटल शहर का असली धोखेबाज। ये ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, ये इंसानी नफ्सियात से खेलता है। ये खौफ, लालच या किसी काम की फौरी ज़रूरत का एहसास दिलाकर किसी को फंसाने की कोशिश करता है, ताकि वो अपनी अहम मालूमात जैसे पासवर्ड या बैंक की तफसीलात खुद ही दे दे। फिर आता है रैंसमवेयर। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये डिजिटल दुनिया का अगवाकार है। ये फाइलों को लॉक कर देता है, उन्हें यरगमाल बना लेता है और फिर उन्हें वापस देने के लिए तावान यानी पैसों का मुतालबा करता है। और आखिर में बात करते हैं डीडॉस हमले की। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ा हुजूम किसी की पसंदीदा दुकान के दरवाजे पर खड़ा हो जाए और किसी को भी अंदर ना जाने दे। बस डीडॉस हमले भी बिल्कुल इसी तरह वेबसाइट्स को बेतहाशा ट्रैफिक से जैम करके बंद कर देते हैं। तो अब जब हम इन विलन से मिल चुके हैं, आइए देखते हैं कि ये अमली तौर पर कैसे काम करते हैं। हम फिशिंग की मिसाल लेंगे, यानी हमारे डिजिटल धोखेबाज। अच्छा, तो एक फिशिंग हमला आमतौर पर 3 मराहिल में होता है। पहला मरहला है चारा डालना। एक ऐसी ईमेल आती है जो बहुत ज़रूरी और फौरी लगती है। दूसरा मरहला है कांटा। उसमें मौजूद किसी जाली लिंक पर क्लिक किया जाता है या कोई फाइल डाउनलोड कर ली जाती है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी मरहला जाल। वो लिंक एक नकली वेबसाइट पर ले जाता है जो पासवर्ड चुरा लेती है या इससे भी बदतर सिस्टम में मैलवेयर इंस्टॉल कर देती है। तो उन सब डिजिटल खतरात का हमारी हकीकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि यह सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन तक महदूद नहीं है, इसका असर बहुत गहरा होता है। जरा इस नंबर को देखें, $10.5 ट्रिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 2025 तक आलमी मईशत को साइबर क्राइम की वजह से सालाना इतना ही नुकसान होगा। ये एक अदद ही इस मसले की संगीनी बताने के लिए काफ़ी है। और यह नुकसान सिर्फ माली नहीं होता। एक फर्द के लिए उसका मतलब शनाख्ती चोरी, माली नुकसान या ज़ाती डेटा का लीक होना हो सकता है, जबकि एक बड़े इदारे के लिए यह डेटा की चोरी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान और कामकाज में मुकम्मल रुकावट का बाइस बन सकता है। दोनों सूरतों में असरात बहुत शदीद होते हैं। तो अहम नुक्ता यह है, एक ऐसी दुनिया में जहां ये खतरात मुसलसल बदल रहे हैं और ज़्यादा होशियार हो रहे हैं, ऑनलाइन दुनिया में वाकई महफूज होने का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है।